जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कलीना विधानसभा में 175 पर। और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार मौलाना प्रोफेसर हाफिज और सहाफ़ी लुकमान नदवी साहब के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। दोस्तों, कुछ दिन पहले मुंबई के मराठी पत्रकार संघ में एक दिग्गज आलिम, एक जय्यद आलिम की जानिब से एक स्टेटमेंट आता है और उस स्टेटमेंट के बाद कहीं ना कहीं मुसलमानों का जो तबका है उस तबके में एक मनफी सोच लोगों ने बना ली, जो यहाँ वहाँ सोचों पर डिवाइड थे। उन्होंने एक सोच बनाई कि जब हमारे उलमा का ये कॉल है कि महाविकास आघाड़ी का समर्थन किया जाए, तो बहुत सारे वो नौजवान जो इस कश्मकश में थे कि किसे वोट देना है, हमारी तंजीमें किसके साथ हैं, हमारे उलमा किसके साथ है, हमारे बड़े बुजुर्ग किसके साथ हैं, वो सारी चीज़ें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्लियर होती हुई नजर आई। यहाँ पर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना सज्जाद नोमानी की जानिब से एक लिस्ट दी गई जो कि पत्रकारों को दी गई थी। उसमें 288 कैंडिडेट्स के नाम थे, जिसमें 269 कैंडिडेट्स महाविकास आघाड़ी से लड़ रहे थे और 17-18 कैंडिडेट्स जो थे वो दीगर पार्टीज के थे। उस सिलसिले में आज हम लुकमान साहब से बात करने आए हैं, क्योंकि जो वो 269 महाविकास आघाड़ी की और वो जो 18 कैंडिडेट्स दीगर पार्टीज के हैं, उनमें मौलाना लुकमान नदवी साहब का नाम नहीं था। इसी सिलसिले में इनसे बात करने आए। लुकमान साहब, आपको पता होगा 2 दिन पहले मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने मुंबई के मराठी पत्रकार संघ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने महाविकास आघाड़ी को अपना समर्थन देने का ऐलान किया। किस तरह से देखते हैं आप? एक मौलाना है, मौलाना सज्जाद नोमानी एक मौलाना है, बड़े दिग्गज उलमा में उनका शुमार किया जाता है, लेकिन एक आलिम के समर्थन में नहीं आ रहा है और दीगर को वोट करने की बात कर रहा है। इस नजरिए को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब हों या कोई और हो, उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके पास पैरामीटर क्या है, किन बुनियादों पर उन्होंने हिमायत का ऐलान किया है। और हमें तो ऐसा लगा जैसे कि ये स्क्रिप्ट उनको लिख कर दी गई थी, उसके हिसाब से वो चले हैं। मुझे हैरानी हुई कि मौलाना सज्जाद नोमानी जैसा समझदार इंसान, बेहतरीन आलिम दीन, वो ऐसा काम करेगा जिससे उम्मत के अंदर, या यूँ कह लीजिए महाराष्ट्र के मुसलमानों के अंदर बेचैनी फैल जाए। आज एक मेरा साथी आया, मुझसे कहने लगा, लुकमान भाई, कुछ उलमा, कुछ तलबा और कुछ नौजवान खड़े थे, उनमें से एक को मैंने कहते हुए सुना कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का इस तरह का बयान मेरे जूतों की नोक पर। तो मैंने कहा कि तुमने तो नहीं कहा? उसने कहा नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा तुम मत कहना ये बात, कोई दूसरा कहता तो कहने दो। उलमा की हर बात हमें हमारे सर आँखों पर होती है, लेकिन उलमा जब भटक जाएं और उलमा जब अपने ही लोगों को नीचे गिराने लगें, अपने ही कौम के बच्चों को जब खींचने लगें नीचे और उनको कहीं उठा कर पटकने लगें, तो ये सोच लीजिए कि ये उनके ही नहीं बल्कि उन जैसे और बहुत से लोगों की, बल्कि कौम के ज़वाल की निशानी है। लोग कहते हैं कि कौम ज़वाल पजीर है, ज़वाल पजीर है। कौम ज़वाल पजीर नहीं है, कौम के रहनुमा ज़वाल पजीर है, इसलिए कौम ज़वाल पजीर है। एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उठे, उन्होंने अपनी कौम को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज आप दलितों के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते, लेकिन मुसलमान को गोली मारना आसान है, कोई भी उठता है गोली मार देता है। ये सब ऐसे उलमा जो इस किस्म के बयानात देते हैं और इलेक्शन के मौके पर ख़ास तौर से अपने घरों से और अपने महलों से और अपनी खानकाहों से और मस्जिदों और मदरसों से, और अपनी, अगर मैं ये ज़्यादा ना हो जाए तो मैं कहूँ अपनी कमीनगाहों से निकल के बाहर आते हैं और फिर वो इस तरह के गलत बयानात देते हैं जिससे उम्मत में इंतशार पैदा हो और मिल्लत में एक बेचैनी पैदा हो। तो मैं समझता हूँ कि ये उम्मत के ज़वाल की निशानी है। ऐसे उलमा को हम उलमाए सूह कहेंगे, जो उलमा अपने ही भाइयों को नीचे गिरा रहे हों। जहाँ तक उनके साथियों की बात है, जो और साथी हैं, उनको मैं कहता हूँ कि वो प्रोडक्ट हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि दैट प्रोडक्ट सोल्ड आउट।
जी। कलीना विधानसभा तक उन्होंने जिक्र किया, मालेगांव के मुफ्ती साहब का उन्होंने जिक्र किया, और भी वंचित बहुजन अघाड़ी के कुछ उम्मीदवारों का उन्होंने जिक्र किया। आखिर ऐसा क्या है कि उन्होंने मौलाना लुकमान नदवी का नाम नहीं लिया? कुछ जाती रंजिश, कुछ गिला शिकवा क्या है जिसकी वजह से वो आपके समर्थन में नहीं आए? मैंने उनके कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की। मैंने उनसे पूछा था कि भाई आप कलीना विधानसभा तक अपने कैंडिडेट का डिक्लेयर कर रहे हैं, बस एक विधानसभा, अगली विधानसभा कलीना विधानसभा से मौलाना लुकमान नदवी कर रहे हैं, आपने उनका समर्थन नहीं किया। तो वो कहते हैं कि मौलाना लुकमान नदवी हजरत की खानकाह से पढ़े हैं, उनके शागिर्दों में हैं, तो उन्हें आकर कहना चाहिए था कि हजरत मेरा नाम ले। इस बात में क्या सच्चाई है कि वाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। खानका उनकी अभी चंद साल पहले बनी है, और जब खानका बन रही थी तो उनमें हमारे नागपाड़ा पर केडी बिल्डिंग के कुछ लोग चंदा कर रहे थे खानका बनाने के लिए। उनमें से उन चंदा देने वालों में मैं भी शामिल था जब ये खानका बनी है। मौलाना लखनऊ से भाग कर यहाँ आए, क्यों भाग कर आए ये भी मुझे मालूम है। इरम मॉडल उनका स्कूल था, उसमें क्या क्या हुआ वह भी मुझे मालूम है। नदवे में ये पढ़ाते थे वो भी मुझे मालूम है। मैं उस वक्त दर्जे हिज़्ब में था ये पढ़ाते थे, बल्कि मैं शायद अरबी के चहारुम पंजुम में या शशुम में था। उस वक्त इनका आखिरी साल था नदवे में, उसके बाद नदवा छोड़ दिया। और ये मेरे मौलाना सज्जाद साहब मेरे इम्तहान के निगरां थे, बस एक ही उसी साल निगरां थे, न उससे पहले न उसके बाद। और ये कहना खानकाह पढ़ के आए तो वो जाहिल होंगे, गंवार हैं वो लोग जो जानते ही नहीं हैं। मौलाना सज्जाद नुमाई साहब से हमारे अच्छे रवाबित रहे हैं, ताल्लुक़ात अच्छे हैं, मेरी अच्छी सलाम दुआ रही है। हमारे उस्ताद मौलाना सलमान साहब के बहुत जिगरी दोस्त हैं। मैं उनको हमेशा अपना बड़ा मानता रहा और ये समझता रहा कि बहुत समझदार इंसान है, सियासत पर उनकी गहरी नज़र है, हालात पर गहरी नज़र रखते हैं, जो फ़ैसला करते हैं मुनासिब और बेहतर करते हैं। लेकिन आज का ये फ़ैसला जो उन्होंने किया है कल परसों, ये मैं समझता हूँ नहायत ही गैर दानिशमंदाना फ़ैसला है कि आप एक काफिर को जिसने 10 साल तक कालीना के लोगों का इस्तेहसाल किया, 10 साल तक कालीना के लोगों को अपनी शक्ल नहीं दिखाई, आप उसकी हिमायत कर रहे हैं। कालीना के लोग उससे मुतनफ़िर हैं। वो कई जगहों पर गया और भगाया गया, कई इमामों से मिलने की कोशिश की, इमामों ने कह दिया लुकमान भाई के सामने आपकी क्या हैसियत है, मैं आपसे नहीं मिलूँगा। तो साहब उनके नज़दीक उसकी हैसियत होगी, और क्यों हैसियत है, क्यों अहमियत है, ये खुदा जाने या वो जाने। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसके अलावा ही मुझे पता है, जानता हूँ मैं। तो अभी तो मैं कुछ अगर कहूँ कि इलेक्शन का प्रोटोकॉल है, कुछ अखलाकी प्रोटोकॉल है, कुछ सरकारी प्रोटोकॉल है, मैं इस सिलसिले में कोई बात नहीं करूँगा। लेकिन ये मेरा वादा है कि इसी चैनल पर आपको बुलाऊँगा और आपके सामने वो सारी बातें रखूँगा जो मेरे दिल में हैं, अभी ज़बान पर लाना पसंद नहीं करता मैं। मौलाना साहब, अब जबकि ये चीज़ें लिस्ट आ चुकी है 269 कैंडिडेट्स और 18 अदर पार्टीज़ के, भले ही उसमें नाम आपका ना हो, लेकिन जो अभी आपका माहौल बन रहा है, वंचित बहुजन अघाड़ी से आपने टिकट लिया, आज भी आपकी एक सभा हुई कुर्ला के नेहरू नगर के अंदर, बहुत सारे लोग वहाँ पर आए थे। अब जबकि माहौल बिल्कुल आखिरी लम्हे पे आ चुका है और प्रचार जो है वो समाप्ति की ओर धीरे धीरे एक एक लम्हा बढ़ता जा रहा है। 18 तारीख 5 बजे फिर आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। ये 2-4 दिन का जो वक्फा बचा है, क्या प्लानिंग्स है, कैसे मुस्लिम वोटर्स, कम से कम 40,000 वोटर्स का यहाँ जो जीतने का वोट बैंक है, कैसे वहाँ तक अपना पैगाम आप पहुँचाएंगे? हमने पिछले 2 हफ्ते में, बल्कि 3 हफ्ते में हमने पूरी कोशिश की है एक एक शख्स तक पहुँचने की। लेकिन कुरान पाक में है कि वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि जितनी इंसान कोशिश करेगा उसको उतना मिलेगा। और फिर यह है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला इंसान को उतना ही उसको बोझ डालता है जितना वो बर्दाश्त कर सके। तो अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैंने कोशिश की लोगों से मिलने की। बहुत हो सकता है बहुत से लोगों तक हम नहीं पहुंच पाए होंगे, लेकिन मेरा पैगाम ज़रूर पहुंचा है, मेरी दरख्वास्त ज़रूर पहुंची, मेरी अपील ज़रूर पहुंची है। मैंने उनसे ये कहा है कि आपके सामने 2 चीज़ें हैं। एक तरफ वो लोग खड़े हुए हैं जो आपकी मस्जिदों को शहीद करने वाले हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो कौम का इस्तेहसाल करने वाले, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने मस्जिदों पर ताले लगा दिए, ताले लगाए और फिर खुलवाए, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने मॉब लिंचिंग की, एक तरफ वो लोग हैं जो बाबरी मस्जिद की शहादत पर फ़ख्र करते हैं। आप उनका साथ देना चाहते हैं, जालिम का तो दे दीजिए।
اگر آپ اس کا ساتھ دینا چاہتے ہیں جو انصاف پسند ہے اس کا ساتھ دے دیجئے. ایک طرف آپ کا بھائی ہے اور ایک طرف وہ ظالم ہے جس نے پوری قوم پر ظلم کیا بلکہ پورے ہندوستان پر ظلم کیا ہے. آپ جس کا چاہے ساتھ دے دیں، لیکن یہ چھپ چھپ کر رہنا ٹھیک نہیں ہے. چھپ چھپ کر تو وہ لوگ رہتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں، جو سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ منافق ہوتے ہیں. یہ کفر ہے، یہ حق ہے، باطل ہے، یہ حق ہے. قرآن کہتا ہے وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ. اگر آپ حق کو چھوڑ دیں گے تو صرف گمراہی بچے گی. اور کسی نے کہا تھا کہ شعبدہ گر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس، بولتا جہل ہے بدنام خرد ہوتی ہے. تو یہاں تمام علماء بدنام ہو رہے ہیں کسی ایک دو کی وجہ سے. ہمیں امید کروں گا کہ ہمارے کائنہ ودھان سبھا کے لوگ نہ صرف مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، تمام کرسچن، بودھ، دلت، جتنے بھی لوگ ہیں، جینی، پارسی، جو بھی یہاں پر ہیں، ان کو چاہیے کہ انصاف پسند شخص کو چنیں. میرا یہ وعدہ ہے ان سے کہ میں ان کو مایوس نہیں کروں گا. میں چاند تارے توڑ کر ان کے نہیں لا سکتا. میں ان کے ماتھے میں ایسا نہیں کہ جا کر کے ستارے لاگ سجا دوں، یہ نہیں کروں گا میں، اور نہ کر سکتا، میرے بس میں نہیں ہے. لیکن اتنا ضرور کروں گا کہ میں اپنی طرف سے ہر وہ کوشش کروں گا جو پاسبل ہوگی، جو ممکن ہوگی، اور جتنا اللہ نے مجھے مکلف بنایا ہوگا. میں انصاف کے ساتھ کام کروں گا، وفاداری کے ساتھ کام کروں گا، ایمانداری کے ساتھ کام کروں گا، اور کسی کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوگا، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پیسے والا ہو، غریب ہو، امیر ہو، کوئی بھی ہو، دلت ہو، مسلم ہو. میرے نزدیک یہ چیز معنی نہیں رکھتی. میرے نزدیک اگر کوئی چیز معنی رکھتی ہے تو وہ انصاف ہے اور برابری ہے. بالکل دوستو، دیکھا آپ نے، یہ تھے مولانا لقمان ندوی صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ان کی باتوں کو سن کر مجھے بھی ایک شعر یاد آ رہا ہے. کہا گیا ہے کہ یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں. اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. آج مولانا لقمان ندوی صاحب ایک ایسے سلسلے سے آتے ہیں، ایک ایسی جماعت سے، ایک ایسی تنظیم سے آتے ہیں جہاں پر بڑے بڑے اکابر علماء آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. اور واقعی میں ایسے بڑے بڑے اکابر علماء ہیں جن کے جوتوں میں آپ نے سیاستی دنیا کے، اس دنیاوی دنیا کے بڑے بڑے رہنماؤں کو، بڑے بڑے تاجوروں کو جھکتے دیکھا ہوگا. آج اسی جماعت سے، اسی تنظیم سے مولانا صاحب بھی تعلق رکھتے ہیں اور آئے ہیں کلینہ ودھان سبھا میں اس امید کے ساتھ کہ اگر کلینہ کے لوگوں کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو ایک پڑھے لکھے انسان کا جو دین و دنیا کی سمجھ رکھتا ہو، جو دین و دنیا کی پرکھ رکھتا ہو، اور پھر اس کے بعد سب سے بہتر یہ چیز کہ اس کے اندر سچائی ہو، خلوص ہو، اخلاص ہو، محبت ہو. ایک ایسا شخص آج کلینہ ودھان سبھا میں ہمارے لوگوں کے سامنے آیا ہے، خاص کر مسلم کمیونٹی کے سامنے آیا ہے، جو آپ کے بیچ کا ہے اور آپ کے درد کو، آپ کے دکھ کو سمجھتا ہے. اگر پیغمبر رسول پر انگلی اٹھتی ہے، جتنا درد آپ کو ہوتا ہے اس سے زیادہ تکلیف علماء کو ہوتی ہے، کیونکہ وہ دین کے رہبر ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے علماء میرے ستاروں کے مانند ہے. تو آپ سوچیں، یہ علماء نبی کے وارث ہیں. جب وارث کو کتنی تکلیف ہوگی جب ان کی وراثت خطرے میں پڑے گی. تو آج یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری قوم کی بھاگ دوڑ کو سنبھال سکتے ہیں، چاہے دنیاوی منچ ہو یا دینی منچ ہو. بس اب فیصلہ کلینہ کے لوگوں کو کرنا ہے کہ وہ کس کے ساتھ جائیں گے. ایک پڑھا لکھا انسان جو دین و دنیا کی سمجھ رکھتا ہے، دونوں طبقے کی تعلیم رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایسے لوگ جو الگ الگ چیزوں میں مبتلا ہے، کہیں آپ کو موب لنچنگ کے نام پر، گو رکشا کے نام پر، کہیں حجاب کے نام پر، کہیں لو جہاد کے نام پر، کہیں 3 طلاق کے نام پر، ان تمام مدوں میں الجھا کے رکھتے ہیں. فیصلہ کلینہ کی جنتا کو کرنا ہے کہ آنے والی 20 تاریخ کو وہ کس کے نشان کا بٹن دباتی ہے اور کسے کلینہ ودھان سبھا سے چن کر بھون پہنچاتی ہے. فی الحال کے لیے اتنا ہی دوستو. اسی طرح کی خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. میں سراج شیخ، لائیو 13 نیوز HD سے پھر ملوں گا کسی اگلی خبر کے ساتھ. تب تک کے لیے جے ہند.